इस देश के सभी लोगों के सामने मैं अनूप मंडल के सभी लोगों को एवं अनूप मंडल के अध्यक्ष को एवं मुकनाराम को एक चैलेंज करना चाहता हूँ। अनूप मंडल के लोग इस समय जन समाज के लोगों को राक्षस बताते हैं, राक्षस बोलते हैं। जब मीडिया अनूप मंडल के लोगों से पूछता है यह बात कहाँ पर लिखी हुई है, इसका प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है, तो अनूप मंडल के लोग बोलते हैं कि हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात लिखी हुई है, हमारे संत अनूप दास ने इस बात को बताया हुआ है। तो मैं इस संबंध में अनूप मंडल के सभी लोगों को एक चैलेंज करना चाहता हूँ। इस सारे देश के लोगों के सामने एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि अनूप मंडल के लोगों, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है, तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अनूप मंडल के लोगों, मैं सारे देश के लोगों के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि जन समाज राक्षस है। अगर तुम लिखी हुई दिखा दोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, इस सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ, ये तुम्हारा फर्जी शब्द है, खुद का बनाया हुआ शब्द है, झूठा शब्द है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। तुम्हारे गुरु अनूप दास ने अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। ये तुम लिखा हुआ दिखा दो जगत हितकारिणी पुस्तक में, कहीं पर भी तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अनूप मंडल के लोगों, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द लिखा हुआ है। बनिया शब्द में जैन शब्द तुम लोगों ने, अनूप मंडल वालों, अपने मन से जोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ झूठा शब्द है, फर्जी शब्द है। और तुमको ये अधिकार किसने दिया कि जगत हितकारिणी पुस्तक के शब्दों में अपना शब्द मिलाओ? ये अधिकार तुमको किसने दिया है? किसी व्यक्ति की पुस्तक में, किसी व्यक्ति के शब्दों में तुमको अपना शब्द मिलाने का अधिकार किसने दिया है? जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द लिखा हुआ है। बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि अनेक जातियों के लोग आते हैं। अनूप मंडल वालों, सारे देश के सामने तुम ये अपराध कर रहे हो, सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और तुम अपने अनूप मंडल के सभी भोले भाले और अनपढ़ लोगों को भी इस संबंध में पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहे हो, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, उनकी दुर्गति करा रहे हो, उनके दिमाग में झूठ का जहर भर रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, अनूप मंडल के अध्यक्ष को भी बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों का फर्जी शब्द है, जन समाज राक्षस है। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अनूप मंडल के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, अनूप मंडल के मुकनाराम को चैलेंज कर रहा हूँ, अनूप मंडल के एक एक व्यक्ति को चैलेंज कर रहा हूँ।
कि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। लिखा हुआ दिखा दो, 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। अनुमंडल के लोगों, ये तुम्हारा फर्जी शब्द है, झूठा शब्द है, खुद का बनाया हुआ शब्द है। अनूप दास ने कहीं भी ये नहीं बोला है, कहीं भी ये नहीं लिखा है अपनी पुस्तक में कि जन समाज राक्षस है। लिखा हुआ दिखाओ। अनूप मंडल ने जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग किया है। बनिया राक्षस होते हैं ऐसा लिखा हुआ है। बनिया शब्द में जैन शब्द अनूप मंडल वालों तुम लोगों ने अपने मन से जोड़ा हुआ है। अनूप मंडल के अध्यक्ष तुमने अपने मन से जोड़ा हुआ है। मुखनाराम तुमने अपने मन से जोड़ा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। बनिया शब्द में तुमने जैन शब्द अपने मन से जोड़ा है। ये तुम्हारा फर्जी शब्द है, झूठा शब्द है। इस झूठे शब्द के कारण तुम सारे देश में आग लगाना चाहते हो, देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हो, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हो। अनूप मंडल के लोगों, तुम देश विरोधी कार्य कर रहे हो। ये तुम देश विरोधी लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। अनूप मंडल के झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, 100% झूठ बोलने वाले लोगों, लिखा हुआ दिखाओ अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहाँ लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है? अनूप मंडल के लोगों, इस संबंध में तुमने आज तक सारे देश को गुमराह किया है, सारे देश के सामने सिर्फ झूठ बोला है। इस संबंध में तुमने शासन प्रशासन को आज तक जितने ज्ञापन दिए हैं अनूप मंडल के लोगों कि जन समाज राक्षस है, इस संबंध में तुमने जो भी ज्ञापन दिए हैं शासन प्रशासन को, तुम्हारे सारे ज्ञापन पूरी तरह से 100% फर्जी हैं और झूठे हैं। उन झूठे ज्ञापनों के कारण तुम लोगों के ऊपर उल्टी कार्रवाई होना चाहिए। अनूप मंडल के फर्जी लोगों, झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों को, अनूप मंडल का सारा महल झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ है। झूठ बोलने के सिवा तुम लोगों का कोई काम नहीं है और तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता इसके सिवा। सारे देश में झूठ फैला रहे हो, सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। जैन समाज के खिलाफ लोगों को झूठा भड़का रहे हो। तुम अपने मंडल के लोगों को झूठा भड़का रहे हो जैन समाज के खिलाफ। तुम अपने मंडल के लोगों के दिमाग में ये झूठ का जहर भर रहे हो कि जन समाज राक्षस है, और तुम अपने मंडल के लोगों को झूठी बातें सिखा रहे हो कि जन समाज राक्षस है। ये जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखा हुआ है। ये तुम अपने मंडल के लोगों से बोलते हो, बोले वाले अनपढ़ लोगों से। उनके अनपढ़ होने का तुम लोग फ़ायदा उठा रहे हो, अपने मंडल के लोगों के दिमाग में झूठ का जहर भर रहे हो, उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। लिखा हुआ दिखा दोगे, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, इस संबंध में तुम्हारे जितने भी वीडियो तुमने आज तक बनाए हैं, सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं इस समय, ये तुम्हारे सारे वीडियो पूरी तरह से 100% फर्जी और झूठे हैं। क्योंकि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। लिखा हुआ दिखा दोगे, 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, फर्जी लोगों, झूठे लोगों, और अगर तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, तो अनूप मंडल के लोगों, इसके लिए तुमने आज तक जो सारे देश को गुमराह किया है, झूठ बोला है सारे देश के सामने, सारे देश के लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। और अनूप मंडल के लोगों, शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। इस संबंध में तुमने आज तक जितने झूठे ज्ञापन दिए हैं शासन प्रशासन को कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, ये सारे ज्ञापन तुम्हारे झूठे हैं। इसके लिए क्षमा मांगो शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर, और सारे देश के सामने जन समाज के लोगों से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। तुमने आज तक जन समाज के लोगों को जो झूठा जन समाज राक्षस है ये बोला हुआ है, इसके लिए। अनूप मंडल के लोगों,
तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे गुरु अनुपदास ने कि जन समाज राक्षस है, जन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी लिखा हुआ दिखा दोगे, तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, इस संबंध में तुम सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के सामने झूठ बोल रहे हो, मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हो, शासन प्रशासन में झूठे ज्ञापन दे रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, तुम सारे देश के लिए खतरा हो, सारे देश में अशांति फैलाना चाहते हो, सारे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हो, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हो, देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हो। झूठ बोलने वाले लोगों, अनूप मंडल 100% झूठ बोलने वाले लोगों का संगठन है। सारे देश को गुमराह कर रहा है, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, शासन प्रशासन को बेवकूफ़ बना रहा है। अनूप मंडल झूठे ज्ञापन दे रहा है कि जन समाज राक्षस है, जन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है। अनूप मंडल बोलता है हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। इस बात के अनूप मंडल झूठे वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर डालता है। इस झूठ को फैलाने के लिए अनूप मंडल पूरी तरह से 100% दोषी है, संविधान के कानून के अनुसार अपराधी है। अनूप मंडल का जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, ऐसे हर व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और उसको जेल तक भिजवाना चाहिए। अनूप मंडल देश के लिए खतरा है, झूठ का जहर फैला रहा है। अनूप मंडल अपने मंडल के भी सभी लोगों की, अनपढ़ और भोले भाले लोगों की ज़िंदगी खराब कर रहा है, उनको झूठी बातें सिखा रहा है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की झूठी बातें सिखा रहा है, समाज के लोगों के साथ आपस में लड़ने झगड़ने की झूठी बातें सिखा रहा है। जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, उसके पाप से प्रतिकूलता आ रही है दुनिया में। अनूप मंडल ये झूठ का जहर फैलाता है, अपने सभी मेलों में, अपने सभी सभाओं में, आयोजनों में ये झूठ के जहर का प्रचार करता है। अनूप मंडल, इसका एक ही काम है। अनूप मंडल के अध्यक्ष, अनूप मंडल के सभी प्रवक्ता एवं उनके मुखनाराम, अनूप मंडल के सभी भोले भाले और अनपढ़ लोगों को ये झूठ का जहर उनके दिमाग में भरते हैं कि जन समाज राक्षस है, जन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। ये सभी झूठे लोग हैं, कैसा बोलने वाले। ये लोग कहते हैं हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। अनूप मंडल के लोगों, सारे देश को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम लोग गुमराह कर रहे हो, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, इसके ऊपर तुम लोगों के ऊपर केस दर्ज होने चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। तुमने आज तक शासन प्रशासन को सिर्फ गुमराह किया है। दिखाओ तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहाँ लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है और राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। लिखा दिखाओ। झूठ बोलते हो अनूप मंडल के लोगों, झूठे वीडियो बनाते हो, इस बात के सोशल मीडिया पर डालते हो, इसके मेरे पास सबूत है। तुम लोग झूठे वीडियो बनाते हो अनूप मंडल के लोगों, जिसमें तुम लोगों ये बोलते हो जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिससे सारी दुनिया में प्रतिकूलता आती है। जब मीडिया तुमसे अगला सवाल पूछता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो अनूप मंडल के लोगों तुम ये जवाब देते हो कि हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, हमारे गुरु अनुपदास ने ये लिखा हुआ है। तो अनूप मंडल के लोगों, सारे देश के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, सारे देश के लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूँ। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि तुम्हारे गुरु अनुपदास ने कहाँ पर ये लिखा हुआ है तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से प्रतिकूलता आती है दुनिया में। तुम्हारे गुरु अनुपदास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में इस बात को कहाँ पर लिखा हुआ है? अनूप मंडल के लोगों, अनूप मंडल के अध्यक्ष, अनूप मंडल के मुखनाराम, लिखा हुआ दिखाओ जगत हितकारिणी पुस्तक में। इसका सबूत दो, इसका प्रमाण दो। झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोग, 100% झूठ बोलने वाले लोगों, देश को गुमराह करने वाले लोगों,
देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों, अपने मंडल के सभी लोगों की ज़िंदगी खराब करने वाले लोगों, अपने मंडल के लोगों को झूठ सिखाने वाले लोगों, जैन समाज के बारे में झूठ बोलने वाले लोगों, अनूप मंडल के लोगों, लिखा दिखाओ तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये बात कहाँ पर लिखी हुई है कि जैन समाज राक्षस है, जैन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है। लिखा दिखाओ अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में, सबूत दो, प्रमाण दो। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन समाज शब्द का प्रयोग जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सारे देश के सामने दावा करता हूँ, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में जैन समाज यह शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। बनिया शब्द में जैन शब्द तुम लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। अनूप मंडल के सभी लोगों, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। अनूप मंडल के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। मुकनाराम को चैलेंज कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द है। अनूप दास ने सिर्फ बनिया शब्द लिखा हुआ है सारी पुस्तक में, एक बार नहीं कई बार लिखा हुआ है, बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है। कहीं पर भी जैन समाज ये शब्द पूरी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, एक बार भी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ दिखा दो, 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, अनूप मंडल के एक एक व्यक्ति को चैलेंज कर रहा हूँ, मुकनाराम को चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के सामने कि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, ये शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ दिखा दोगे, 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अनूप मंडल के लोगों, इस संबंध में तुम सारे देश को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, शासन प्रशासन में झूठे ज्ञापन दे रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, इस संबंध में तुमने शासन प्रशासन को आज तक जितने ज्ञापन दिए हैं, अनूप मंडल के लोगों, तुम्हारे सारे ज्ञापन पूरी तरह से फर्जी हैं और झूठे हैं। ये फर्जी और झूठे ज्ञापनों के कारण तुम लोगों के ऊपर उल्टी कार्रवाई होना चाहिए, झूठे ज्ञापन देने के कारण, क्योंकि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है और राक्षसी विद्या का पाप करता है। लिखा हुआ दिखाओ। इस संबंध में अनूप मंडल के लोगों, तुमने हज़ारों वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं, मेरे पास इसका सबूत है, प्रमाण है। तुम लोग मीडिया के सामने बोलते हो जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। जब मीडिया तुमसे अगला सवाल करता है ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, तो अनूप मंडल के लोगों, तुम लोग बोलते हो कि यह बात हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखी हुई है। हमारे संत अनूप दास ने इस बात को जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसा तुम बोलते हो अनूप मंडल के लोगों। इस संबंध के तुमने हज़ारों वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। इस बात के तुमने शासन प्रशासन में हज़ारों ज्ञापन दिए हैं। फर्जी लोगों, झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हो, झूठे ज्ञापन दे रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के लोगों के सामने, अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जैन समाज राक्षस है, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। लिखा दिखाओ। और दावा कर रहा हूँ शासन प्रशासन के सामने, सारे देश के लोगों के सामने, अनूप मंडल के लोगों, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तुम्हारे गुरु अनूप दास ने अपनी किसी भी पुस्तक में, किसी भी पुस्तक में, जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी जैन समाज शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। और अनूप मंडल के जो मुकनाराम हैं वह सोशल मीडिया को इकट्ठा करते हैं, अपने झूठे वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। अनूप मंडल के मुकनाराम सोशल मीडिया के सामने बोलते हैं कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलताएं आ रही हैं। जब सोशल मीडिया
मुकनाराम से अगला सवाल पूछता है कि यह बात कहाँ पर लिखी हुई है, इसका सबूत क्या है, इसका प्रमाण क्या है। तो मुकनाराम बोलते हैं कि हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात लिखी हुई है। हमारे गुरु संत अनूपदास ने इस बात को बताया हुआ है और हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में इस बात को लिखा हुआ है। तो मुकनाराम, मैं तुमको सारे देश के लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी इस बात को लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, लिखा हुआ दिखा दो, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मुकनाराम, सारे देश के सामने चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी अनूपदास ने इस बात को नहीं लिखा हुआ है। मुकनाराम, सारे देश के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, लिखा हुआ दिखा दोगे, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मुकनाराम, सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ, जन समाज राक्षस है, ये तुम्हारा फर्जी शब्द है, खुद का बनाया हुआ शब्द है, तुम्हारा 100% झूठा शब्द है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। लिखा हुआ दिखा दोगे, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मुकनाराम, इसके तुमने अभी तक सैकड़ों वीडियो बना दिए हैं कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसके कारण सारी दुनिया में प्रतिकूलताएँ आ रही हैं। मुकनाराम, इसके तुमने कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। मुकनाराम, इस संबंध में तुम सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, सारे देश के लोगों के सामने तुम झूठ बोल रहे हो, 100% झूठ बोल रहे हो। और मुकनाराम, इस संबंध में तुम अपने मंडल के सभी भोले भाले और अनपढ़ लोगों के दिमाग में ये झूठ का जहर भर रहे हो, उनको झूठी बातें सिखा रहे हो, उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, उनकी दुर्गति करा रहे हो। मुकनाराम, तुम ये देश में झूठ फैला रहे हो कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है। लिखा हुआ दिखा दोगे, 1 करोड़ रुपये इनाम मैं दूंगा। सारे देश के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। मुकनाराम, तुम सारे देश को गुमराह कर रहे हो इस संबंध में, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठे वीडियो बना रहे हो। मुकनाराम, तुम देश में अशांति फैलाना चाहते हो, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हो, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हो, झूठी बातें सिखा रहे हो समाज के लोगों को, देश के लोगों को झूठी बातें सिखा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठे वीडियो बना रहे हो, अपने मंडल के भी सभी लोगों को तुम झूठी बातें सिखा रहे हो, उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। इस तरह से मुकनाराम, तुम एक देश विरोधी व्यक्ति सिद्ध होते हो। मुकनाराम, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो, इसका सबूत दो, इसका प्रमाण दो। कहाँ पर ये लिखा हुआ है तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कि जन समाज राक्षस है? लिखा दिखाओ, सबूत दो, पेज नंबर बताओ। सारे देश के लोगों के सामने तुमसे सवाल कर रहा हूँ मुकनाराम, बताओ जगत हितकारिणी पुस्तक में कहाँ लिखा हुआ है जन समाज राक्षस है? ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है? मुकनाराम, सारे देश के सामने जवाब दो। सारे देश के सामने तुम झूठे व्यक्ति सिद्ध होते हो, सारे देश को गुमराह करने वाले व्यक्ति सिद्ध होते हो, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले सिद्ध होते हो, सारे देश के लोगों को जन समाज के खिलाफ झूठा भड़काने वाले व्यक्ति सिद्ध होते हो, समाज विरोधी व्यक्ति सिद्ध होते हो, धर्म विरोधी व्यक्ति सिद्ध होते हो। देश में तुम अशांति फैलाना चाहते हो, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हो, झूठ का जहर फैला रहे हो। मुकनाराम, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। उसके बाद तुम झूठे वीडियो बनाना, लिखा हुआ दिखा दो, 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। साधु के भेष में शैतान जैसी बातें करते हो, देश में आग लगाना चाहते हो। मुकनाराम,
सारे देश के सामने बोल रहा हूँ, सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन समाज ये शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि अनेक जातियों के लोग आते हैं। बनिया शब्द का अर्थ तुमने जैन कैसे निकाला हुआ है? किस आधार से निकाला हुआ है? किसने तुमको ये अधिकार दिया है? बनिया शब्द में जितने लोग आते हैं, अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि, सारा देश जानता है कि वह बनिया शब्द में आते हैं। अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि सभी जाति के लोग जो कि हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं और जैन धर्म का भी पालन करते हैं। सभी लोगों को राक्षस बोलो, बोल के देखो, तुम लोगों के दिमाग सही कर देंगे लोग बाग। बोल के देखो किसी को जैन समाज के अलावा। जैन समाज को सीधा समझा हुआ है। पागल दिमाग के लोग झूठ फैला रहे हैं सारे देश को, सारे देश में आग लगाना चाहते हैं। देश विरोधी संगठन है अनूप मंडल, सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल एक देश विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है, धर्म विरोधी संगठन है। सारे देश में आग लगाना चाहता है, सारे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता है अनूप मंडल, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है अनूप मंडल। अनूप मंडल अपने मंडल के सभी लोगों के दिमाग में झूठ का जहर भर रहा है, देश के खिलाफ झूठी बातें सिखा रहा है, सांप्रदायिक दंगा करने की झूठी बातें सिखा रहा है, समाज के लोगों के साथ आपस में लड़ने की झूठी बातें सिखा रहा है। जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। सारे देश में इसकी वजह से प्रतिकूलता आ रही है। अनूप मंडल ये झूठ का जहर अपने मंडल के सभी लोगों के दिमाग में भर रहा है, अनपढ़ लोगों के, भोले भाले लोगों के। अनूप मंडल के लोगों लिखा दिखाओ, सबूत दो, प्रमाण दो। कहाँ लिखा है तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये शब्द? जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग किया है। उसमें जैन शब्द अनूप मंडल के लोगों तुमने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। मुकनाराम तुमने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। तुमको क्या अधिकार बनता है किसी की पुस्तक में, किसी पुस्तक के शब्द में अपना शब्द अलग से जोड़ने का? इसके लिए तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर केस दर्ज होने चाहिए। अनूप दास के बनिया शब्द में तुमने जैन शब्द अलग से कैसे जोड़ा हुआ है मुकनाराम? सारे देश के सामने तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, अनूप मंडल के एक एक व्यक्ति से सवाल पूछ रहा हूँ कि अनूप मंडल के लोगों जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। बनिया शब्द में तुम लोगों ने अलग से जैन शब्द कैसे जोड़ा हुआ है? इसका अधिकार किसने दिया तुम लोगों को? सारे देश में आग लगाना चाहते हो अनूप मंडल के लोगों, देश विरोधी संगठन। और अनूप मंडल के झूठ को फैलाने के लिए इस समय अमन न्यूज पूरी तरह से सहयोगी बना हुआ है, साथी बना हुआ है। अमन न्यूज अनूप मंडल के और मुकनाराम के इस झूठ के वीडियो बनाता है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। अमन न्यूज इस अनूप मंडल के इस झूठ के और मुकनाराम के इस झूठ के वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर डालता है। अमन न्यूज का यह देश विरोधी कार्य है। अमन न्यूज के इस कार्य के कारण, इस झूठ को फैलाने के कारण देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, समाज के लोगों के साथ को आपस में झगड़ा हो सकता है, देश में अशांति फैल सकती है। अमन न्यूज का यह देश विरोधी कार्य है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, अमन न्यूज के इस अनूप मंडल के झूठ को फैलाने के लिए एवं मुकनाराम के झूठ को फैलाने के लिए अमन न्यूज के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अमन न्यूज अनूप मंडल के और मुकनाराम के झूठे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है, जिससे देश में अशांति फैल सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, सामाजिक सद्भाव का माहौल बिगड़ सकता है। अमन न्यूज के ऊपर इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसी मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। एवं मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ एवं भारत देश के सभी लोगों के सामने इस विषय को रखना चाहता हूँ कि जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी जैन समाज इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अनूप दास ने अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में जैन समाज राक्षस है
ये शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जगत हितकारी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द लिखा हुआ है। जगत हितकारी पुस्तक के इस बनिया शब्द में जैन समाज शब्द अनुमंडल के लोगों ने, अनुमंडल के अध्यक्ष ने, अनुमंडल के मुखनाराम ने फर्जी रूप से जोड़ा हुआ है, झूठा जोड़ा हुआ है, खुद अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। यह अनूपदास का शब्द नहीं है। जैन बनिया यह शब्द अनूपदास का नहीं है। अनूपदास का सिर्फ बनिया शब्द है। जगत हितकारी पुस्तक में इसका प्रमाण मौजूद है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर अनूपदास ने बनिया शब्द लिखा हुआ है, सिर्फ बनिया। जैन बनिया ये शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। मैं दावा करता हूँ सारे देश के लोगों के सामने, शासन प्रशासन के सामने, अनुमंडल इस संबंध में सारे देश को झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है एवं अपने मंडल के सभी लोगों को अनुमंडल बेवकूफ़ बना रहा है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। अनुमंडल ये झूठ बोल रहा है कि जगत हितकारी पुस्तक में यही बात लिखी हुई है। अपने मंडल के सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, सारे देश को गुमराह कर रहा है, सारे देश में जन समाज के खिलाफ झूठ का जहर फैला रहा है। इसके लिए अनुमंडल के लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। अनुमंडल के एक व्यक्ति ने अभी एक वीडियो बनाया था, कोरोना किसने लाया है, जैन समाज ने लाया है। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, उसके साथ वीडियो में जितने लोग मौजूद थे सबसे कहना चाहता हूँ, पागल दिमाग के लोग, तुम लोगों को पागल खाने में भर्ती होने की ज़रूरत है। पागल खाने में भर्ती होकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और इस देश में अनुमंडल के जितने भी लोग मौजूद हैं जो ये बोलते हैं कि जन समाज राक्षस है, जन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है, ऐसा बोलने वाले इस देश में अनुमंडल के जितने भी लोग हैं सबसे कहना चाहता हूँ कि तुम पागल दिमाग के लोग हैं। तुम लोगों को पागल खाने में भर्ती होकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। सारा देश तुमको पागल बोलता है, अनुमंडल के लोगों, देश का हर व्यक्ति तुमको पागल बोलता है, पागल समझता है। तुम्हारी जगत हितकारी पुस्तक में पागलपन का जहर भरा है, झूठ का जहर भरा है, झूठी पुस्तक है, विश्व को विनाश करने वाली पुस्तक है। जगत हितकारी पुस्तक का वास्तविक नाम जगत विनाशकारी होना चाहिए। अनुमंडल के लोगों, तुम्हारा गुरु अनूपदास गाय का मांस खाता था, ऐसा जगत हितकारी पुस्तक के पेज नंबर 657 पर लिखा हुआ है, पढ़कर देख लो। अनुमंडल तुम गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन है। मेरी भारत सरकार से एवं राजस्थान सरकार से मांग है, अनुपमंडल के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अनुपमंडल ये देश विरोधी संगठन है, धर्म विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है, देश के लिए खतरा है। अगर अनुपमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो भविष्य में यह संगठन भारत देश के लिए अत्यंत विनाशकारी और विघटनकारी संगठन सिद्ध होगा।